जय हिंद मेरे दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में कारक समझते हैं। तो कारक किसे कहते हैं वो पहले देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध, वाक्य का जो संबंध है अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। मतलब कि बहुत सारे जब एक वाक्य में बहुत सारे शब्द जुड़े रहते हैं, एक शब्द दूसरे से शब्द जब जुड़ने के लिए जो हम लोग चिन्ह लगाते हैं उसको हम लोग कारक कहते हैं। उसमें एक संबंध स्थापित होता है, जो संज्ञा सर्वनाम रहता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसमें चिन्ह लगाते हैं, उसमें संबोधन स्थापित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कारक। जैसे कि अब मान लें कारक, इसे मान लें उदाहरण लेंगे, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने आम खाता है, राम आम खाता है, सीता घर गई, सीता ने घर को गई, है ना, पेड़ पर बंदर हैं, है ना, स्कूल में विद्यार्थी है। तो यह सब जो है एक जो में है, पर है, ने है, का है ना, यह से है, यह संबंध स्थापित मतलब कि एक कारक के चिन्ह है जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य से, एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बता रहा है, सब संबंध स्थापित करके। अब आते हैं इसको हम लोग चिन्ह देखते हैं। तो देखिए चिन्ह इसका हम लोग जानते हैं कि कारक के 8 को भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक का चिन्ह देखते हैं। कर्ता ने, तो कर्ता में क्या होता है? ने लगता है। कर्म चाहे कुछ नहीं लगता है, कुछ कहीं कहीं नहीं लगता है, उसको बताएंगे हम आपको। कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से, अपदान में जुदाई जहाँ होता है, संप्रदान में जो हमेशा के लिए दे दिया जाता है ना, जो करण जो हथियार से जो कोई काम किया जाता है। अब आते हैं संप्रदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबंध हे अरे। अब आते इसको हम लोग मतलब कि इसका परिभाषा सुनते हैं। परिभाषा क्या होगा? कह रहा है कि राम ने, परिभाषा सुनने के पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे। तो एग्जाम्पल क्यों रहेंगे, चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं। हम लोग पहले का कर्ता के देखते हैं, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तक जब कह रहा है कि जब ही संज्ञा सर्वनाम आपके साथ हो और उससे वाक्य से हम लोग कर्ता कारक का बोध होता है ना, कर्ता का बोध, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कोई भी अगर वाक्य दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करते हैं, कर्ता का बोध होता है, उसमें कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर होगा राम आम खाता है, परंतु यहाँ में ध्यान देंगे ने नहीं लगा हुआ है। अभी जस्ट बताया कि जीरो कहीं कहीं होता है, जिससे राम ने आम खाता है, तो ध्यान अगर ने लगा देंगे तो बता रहा है सही वालों कि यह यहाँ पर लगाएंगे ना तो ये अशुद्ध हो जाता है, तो इसलिए हम ने नहीं लगाए हैं। तो आपको यह दिखाने के लिए बताया गया कि यहाँ पर ने लगा हुआ है कि कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद कर्ता कारक मिसमेल कहा जाएगा, जैसे राम आम खाता है, सीता घर जाती है, तो कर्ता हो गया, और इसमें ने लगता है चाहे नहीं लगता है तो उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। उसके बाद कर्ता के बाद आ जाएगा कर्म कारक, है ना। कर्म कारक उसे कहते हैं जब कोई भी वाक्य में कोई व्यक्ति का कर्ता काम करता है तो उस करने वाले कर्ता को किया गया काम को हम लोग कर्ता कारक करते हैं, क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम खाया, राम क्या खाया जी? आम को खाया। राम ने रावण को मारा, राम क्या किया? राम करता है क्या किया? रावण को मार दिया, क्या किया? रावण को मार दिया। चिन्ह इसका हो जाएगा, यह चिन्ह हुआ। राम ने क्या किया? रावण को मार दिया, तो ये होगा कर्म कारक। तो ये उसको कर्म कारक कहते हैं। अब कह रहा है करण कारक पे आते हैं। तो करण कारण किसे कहते हैं? जब भी कोई करता है कोई काम जिस यंत्र से करता है ना, जब भी कोई करता कोई काम कोई यंत्र से करता है तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम क्या कर दिए? मार दिए। किसको मार दिए? रावण को मार दिए। क्या कर दिए? रावण को मार दिए। तो राम ने कर्ता हो गए और मार दिए क्रिया हो गया। यहाँ पर रावण जो हुआ, रावण आपका हो जाएगा कर्म हो जाएगा। परंतु क्या से मारा? रावण को क्या से मारा जी? तो वाण से मार दिया। राम ने रावण को वाण से मारा, तो वाण से जो मारा, जो यंत्र से मारा गया है, जो यंत्र से काम किया जाता है। राम ने कहा था कलम से पत्र लिखा था, पत्र जो कलम से लिखा, कलम जो हो जाएगा आपका वह करण हो जाएगा। तो यहाँ वाण से जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा
करण हो जाएगा। तो करण जिस यंत्र से कोई काम किया जाता है उसको हम करण कारक कहते हैं। अब आते हैं करण के बाद आता है संप्रदान। संप्रदान के अर्थ होता है हम लोग समर्पित कर देना, जो हम लोग दे देते हैं उसको समर्पित कर देते हैं, उसको संप्रदान कहते हैं। जब कोई भी वाक्य में यह मालूम चले कि कोई भी कर्ता कोई वस्तु को हमेशा के लिए कुछ समय के लिए वो समर्पित कर देता है, उसको कहते हैं संप्रदान कारक। उसके साथ में चिन्ह लगा रहता है, जैसे क्या हो जाएगा के लिए, जैसे राम ने अपनी बहन के लिए किताब लाया। तो किसके लिए लाया है? बहन के लिए। तो यह जो बहन हो, जो किताब जो लाया, किसके लिए लाया है? बहन के लिए। तो वह किताब जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संप्रदान। कि वो किताब जो होगा समर्पित कर देगा उसको, तो वो हो जाएगा संप्रदान, हो जाएगा संप्रदान कारक। तो जो वह जब भी कोई कर्ता कोई काम करता है, किसी व्यक्ति को समर्पित करने के संबोधन आता है, संबोधित करता है, तो वह वहाँ पर संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के साथ वहाँ पर चिन्ह आता है। जब भी उसको जोड़ने के जो कर्ता, या देखिए यहाँ पर अच्छा देखिए, किताब जो है आपका संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने के लिए जो आता है हम लोग क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो यहाँ पर जो करण संप्रदान करण हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो संप्रदान कारक के लिए वह कह रहा है किताब किसके लिए आया? बहन के लिए दे दिया, समर्पित कर दिया, तो संप्रदान हो गया। अब आते हैं अपदान। जब भी कोई वस्तु चाहे व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए संबोधित होता है, वह मतलब कि चला जाता है वहाँ से, तो उसको कहते हैं अपदान। मतलब कि वहाँ से हमेशा जुदाई होता है, जहाँ पर हम लोग जुदाई के संबोधित करते हैं। जिसे घर से जा रहा हूँ, तो घर से, मैं घर से जा रहा हूँ। यहाँ क्या होता है? घर जो हो गया क्या हो गया? कौन का कारक हो जाएगा? यह हो जाएगा संप्रदान। घर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा को जोड़ दिया, क्या से जोड़ दिया गया है, यह कि जा रहा हूँ। तो यहाँ पर संज्ञा से जोड़ रहा है, तो यहाँ पर जो से हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। और जो है यहाँ पर यह जो होगा आपका, ये इसको जोड़ रहा है। तो यह जो संज्ञा कौन जोड़ रहा है? संज्ञा घर जो हो गया, ये इसको जोड़ रहा है से, तो संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान कारक उसे कहते हैं जब वाक्य में यह मालूम चले कि कोई भी कर्ता जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला हो, वह मतलब कि वह स्थान को छोड़ने वाला है, खोने वाला है, तो उसको कहते हैं हम लोग संप्रदान कारक, नहीं अपदान कारक। अब कह रहा है कि उससे हम उसका चिन्ह जो होता है से होता है। अब संबंध का के की में पर, तो का के की जैसे मान लीजिए संबंध कारक, जब भी कोई वाक्य से हमको यह प्रतीत होने लगा कि वह कोई हम लोग से संबंधित है, कोई हम लोग को जान पहचान के चर्चित हैं, वह वाक्य से तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको संप्रदान वाक्य कहते हैं। और उसके साथ जो चिन्ह रहते हैं उसके साथ मालूम का के की रहता है, रा रे री, जैसे वह राम का भाई है। मालूम चलेगा कि जो राम जो है किसका भाई है जी? तो राम जो जोड़ दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, राम एक संज्ञा है, और वह क्या कर दिया? उसके साथ जोड़ दिया कि राम जो है उसका भाई है। तो भाई हो गया, कैसा संबंध है? भाई का रिलेशन राम का, तो यह का जोड़ दिया, इसका मतलब कि यह संबंध कारक हो जाएगा। तो वह वाक्य से मालूम चले कि कोई भी संबंध स्थापित करने वाला है, और उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक के चिन्ह के मतलब का के की रा रे लगा रहता है। अब आते हैं अधिकरण। अधिकरण में यह बात चले कि कोई भी हम लोग का अधिकार स्थापित करते हैं, है ना, चाहे कोई वस्तु को हम लोग निश्चित स्थान पर संबोधित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अधिकरण। और किताब टेबल पर है, मतलब कि वह स्थापित किया गया कि किताब जो है टेबल पर है, तो पर लग गया, इसका मतलब कि अधिकरण हो गया। जैसे मैं विद्यालय में बैठा हूँ, तो मैं कहाँ बैठा हूँ जी? मैं अधिकरण हो गया, मैं बैठा कहाँ हूँ? विद्यालय में। तो विद्यालय जो हो गया आपका यहाँ पर विद्यालय अधिकरण हो गया, मैं विद्यालय में बैठा हूँ, तो यह अधिकरण हो जाएगा। अब जब मैं, देखिए ध्यान देंगे, जब मैं कमरे में गया, तब मैं कहाँ गया? कमरे में। तो कमरा क्या हो जाएगा यहाँ पर कमरा जो अधिकरण हो जाएगा, यहाँ अधिकरण कारक में हो जाएगा। गया, यह कहा था कमरा जो होगा जोड़ रहा है उसको, कमरा आपको संज्ञा हो गया जो जोड़ रहा है में से। गया तो कमरे में अंधेरा था, तो कहाँ था? कमरे में अंधेरा था। तो यहाँ भी में जो है कमरे को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। तो वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। वीर सैनिक कहाँ मारा गया? युद्ध भूमि क्या आ गया? संज्ञा हो गया। में जो है संज्ञा जो हो गया, जो में जो है युद्ध भूमि को जोड़ रहा है, एक शब्द को पूर्ण वाक्य में बदल रहा है। वीर सैनिक
वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। मतलब कि जो युद्ध भूमि जो है मारने का संबंध स्थापित कर रहा है कि जो वीर जो सैनिक था वह कहाँ मारा गया जी, वह युद्ध में मारा गया। तो यहाँ पर में जो हो गया जोड़ दिया कि इसको युद्ध के साथ जोड़ रहा है। तो यह कहा था शब्द को एक मतलब कि सार्थक वाक्य बना रहा है, तो उसके लग रहा था। इसका मतलब बोल सकते हैं कि यह जो आपका संज्ञा हो गया, तो यहाँ पर ये में अधिकरण हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्त ये समझ में आया होगा। आज हम लोग कारक के बारे में समझे हैं, कारक के 8 भाग समझ गए। तो 8 के अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आसानी से समझ के एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं, कभी भी भुलाइएगा नहीं। आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। पर डे जो है अपने जीवनचर्या में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, राम को कहा था राम को कहा था वह गोली से मार दिया, है ना। वह बेंच पर कहा था, वह बेंच पर किताब रखा हुआ है, मैं घर पर था, वह घर में थी। तो यह सब हम लोग प्रतिदिन इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब कारक का बिना प्रयोग किए हुए हम कोई भी वाक्य को शुद्धिकरण नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कि हम लोग कारक निश्चित रूप से दिमाग में बैठाना जरूरी है। तो मेरे दोस्त आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पर न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग निश्चित रूप से सपोर्ट कीजिए। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।